लेकिन आप ये कहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है और ना ही इन्हें संविधान की कुछ समझ होती है। बस इनसे सिर्फ एक चीज पूछो, कुछ भी पूछो, इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, जय भीम। बस इनको इतना ही आता है और ये लोग यही करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम रहता है और बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि संविधान हमारे बाप ने लिखा। तो संविधान की कोर कमेटी के अंदर 7 लोग थे और 7 लोगों में से कोई तो अपने घर के काम के लिए रुक गया, किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को कोई बीमार हो गया, कोई ने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से एक एक करके सारे निकल गए और जिम्मेदारी आ पड़ी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ऊपर। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है और जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला। तो बेटा आपको पता नहीं, अभी सीपी यादव अभी अभी नया व्यक्ति आया है ये, और फेसबुक पर अनगलत तरीके से, गलत तरीके से अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा है। इसको पता ही नहीं है कि संविधान मेरे बाप ने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने यह संविधान लिखा है। लेकिन ऐसे लोगों ने पता नहीं कहां से इन लोगों का ज्ञान आता है और बस चले जाते हैं, जय भीम बोलेंगे और बस कुछ भी उल्टा सीधा बोल निकल जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान आपको आरक्षण दे सकता है, दिमाग में नहीं। और ये भूलवश, तू जो अज्ञानतावश जो यहां पे आकर अपने आप के व्यूज बटोरने के चक्कर में अपने जो अंबेडकरवादी लोगों का आप उनके वीडियो को लेकर आप वीडियो बनाता है। वीडियो बना बेटा, लेकिन बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करने का तुझे अधिकार नहीं है। किसी राम और किसी श्याम को पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड नहीं मिला है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शिक्षा, जो डिग्रियां 32 डिग्रियों में बाबा साहब ने जो हासिल किया है, ना तो राम के पास में है ना श्याम के पास में है। और सिंबल ऑफ नॉलेज ना राम को कहा जाता है ना श्याम को कहा जाता है। तो तेरे को समझना चाहिए, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का दोनों हाथों से टाइप करने वाले टाइपराइटर का पता है तेरे को? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जयंती बनाई जाती है, पता है तेरे को? दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं दोस्तों लकी कोहिनूर चैनल। लकी कोहिनूर चैनल पर पाखंड की पोल और आपको सजग और सावधान किया जाता है और आपको सही को सही और गलत को गलत ठहराने के लिए लकी कोहिनूर चैनल आपको समय समय पर आपको आह्वान करता है और आपको आवाज देता है कि आप फ्रीडम होकर अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है। तो इसीलिए आपको पता है कि आजकल ट्रेंड में एक व्यक्ति चल रहा है सीपी यादव, जो हमारे अंबेडकरवादी जो लोग हैं उन्होंने अपने बाप को पढ़ा है। वो गैर लोगों के बाप को अपना बाप नहीं समझते, इसीलिए अपने संविधान को पढ़कर अपने इतिहास को समझते हैं। और जो इतिहास है, जो बाबा साहब ने जो हमें बताया है, जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं लिखते हैं। तो ऐसे ही एक सीपी यादव है जो कि फेसबुक पर अपने आप को ट्रेंड करने के लिए कभी प्रशांत बोध को टारगेट करता है, कभी अंबेडकरवादी जो बुद्धिज्म है उनको टारगेट करता है। उसको कोई पता नहीं है, शिक्षा से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। अनपढ़ और जाहिल और गंवार टाइप का एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई पता नहीं है, अनुच्छेदों के बारे में पता नहीं है। मूल प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है, हिंदू का कोई शब्द नहीं मिलता है। मूल प्रस्तावना के अंदर, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत दैट इज इंडिया ये शब्द मिलते हैं। और ये हिंदू का राग अलापने वाले सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको चुनौती दिया गया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। धर्म है तो केवल सनातन धर्म है और यह भी महात्मा बुद्ध का धर्म है। इन लोगों को पता ही नहीं है। बुद्धिज्म को खत्म करने के बाद में हिंदू धर्म की नींव रखने वाले ये ब्राह्मण धर्म जो वैदिक धर्म बोलते हैं, वे वैदिक धर्म नहीं है।
बौद्धिक लोगों का चुराया हुआ नाम है और उसको नाम दिया गया है वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म के पीछे ब्राह्मण धर्म। तो इसीलिए दोस्तों इन लोगों को अभी पंचशील के बारे में पता नहीं है। पंचशील का मतलब मैं बता देता हूं दोस्तों, हिचव्यन, ही से हिंसा नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना, वैसे व्यभिचारी नहीं करना, ऐसे असत्य यानी झूठ का सहारा नहीं लेना, और 5वें नंबर पे नशा नहीं करना। ये पंचशील का पालन करने वाले लोग होते हैं, वही बुद्ध को समझते हैं। और बुद्ध के विपरीत पंचशील का जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उसे बोलते हैं हम ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म के अंदर असुर और सुर यानी सुरापान करते हैं, जो शराब पीते हैं वो ब्राह्मण है। और जो असुर कहा जाता है, यहाँ के जो रक्षक हैं उनको रक्षक को राक्षस कह दिया गया। और जो असुर है वो सुर नहीं पीते हैं, सुरा नहीं पीते हैं, दारू का सेवन नहीं करते हैं, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। इस पागल व्यक्ति को अंधभक्त अज्ञानवश इसको खुद को ही पता नहीं है कि भारत के अंदर जो मूल निवासी लोग थे उसे 7,445 जातियों के अंदर डिवाइडेड करके 4 वर्ण बनाए गए। सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे कौन है? क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे कौन है? वैश्य। और चौथे नंबर पे कौन है? शूद्र। शूद्र को रामचरितमानस में जो तुलसीदास दुबे ने क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसने लिखा है डोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी। तो आपको ताड़ा जाएगा, आपको जितना डांटा जाएगा तभी आपको पता चलेगा। आप खाते जय भीम का हैं और गुणगान श्री राम का करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बोलने की आजादी दी है। आप जो भी धर्म को माने, जो भी राम को माने, आपको आजादी है। लेकिन आप ये कहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, तो संविधान की कोर कमेटी के अंदर 7 लोग थे और 7 लोगों में से कोई तो अपने घर के काम के लिए रुक गया, किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को कोई बीमार हो गया, कोई ने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से एक एक करके सारे निकल गए और जिम्मेदारी आ पड़ी डॉक्टर BR अंबेडकर के ऊपर। और डॉक्टर BR अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है, और जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला। तो बेटा आपको पता नहीं, अभी CP यादव अभी नया व्यक्ति आया है ये, और फेसबुक पर अनगरल तरीके से, गलत तरीके से अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा है। इसको पता ही नहीं है कि संविधान मेरे बाप ने, डॉक्टर BR अंबेडकर ने ये संविधान लिखा है। और ये भूलवश तू जो अज्ञानतावश जो यहां पे आकर अपने आप के व्यूज बटोरने के चक्कर में अपने जो अंबेडकरवादी लोगों का आप उनके वीडियो को लेकर आप वीडियो बनाता है। वीडियो बना बेटा, लेकिन बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करने का तुझे अधिकार नहीं है। किसी राम और किसी श्याम को पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड नहीं मिला है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शिक्षा, जो डिग्रियां 32 डिग्रियों में बाबा साहब ने जो हासिल किया है, ना तो राम के पास में है ना श्याम के पास में है। और सिंबल ऑफ नॉलेज ना राम को कहा जाता है ना श्याम को कहा जाता है। तो तेरे को समझना चाहिए, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का दोनों हाथों से टाइप करने वाले टाइपराइटर का पता है तेरे को? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जयंती बनाई जाती है, पता है तेरे को? अभी तुझे कुछ भी पता नहीं है। तेरे को कहने का मतलब संविधान के कारण से आजादी जरूर मिली है, तू तो अपने बाप को मतलब अपने पूर्वजों को भी नहीं समझता। ललाई सिंह यादव कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट में जो रामायण है, काल्पनिक रामायण है, उसके विपरीत सच्ची जो रामायण ललाई सिंह पेरियार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 बार केस जीतकर उसने उसको बैन कर दिया था, सच्ची रामायण को जो रामास्वामी पेरियार ने लिखा है। तुझे तो यह भी पता नहीं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी है, एक बार जाके पढ़, तेरे को जब समझ में आएगा। ललाई सिंह यादव की जो सच्ची रामायण है उसको पढ़, आपको समझ में आएगा। और आप बात करते हो बाबा साहब ने जो भारतीय मूल निवासियों को 7,745 जो जातियों में ब्राह्मणों ने शूद्रों को बांट दिया था, उनको एक करने के लिए कैटेगरी बनाया है SC ST OBC। और संविधान के 340 के अंदर अनुच्छेद 340 में बाबा साहब ने सबसे पहले OBC को अधिकार दिया है। और आप ये देख लीजिएगा,
बाबा साहब ने सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने आपके लिए की है। लेकिन आपकी जो आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब ने की है, एससी और एसटी तो अपने जातीय जनगणना के आधार पर अपना अधिकार ले रही है, लेकिन ओबीसी की जनगणना 55% है, उसकी आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई, उसको 27% आरक्षण दिया जाता है। उसकी मलाई कौन खा रहा है? 10% आरक्षण भी ले लिया तो ब्राह्मणों ने ले लिया। आज तक जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई आपको यह भी पता नहीं है। 1990 के अंदर जो मंडल आयोग बना था, यही आडवाणी जो बीजेपी का कमंडल आयोग में बाबरी मस्जिद को ढाकर और वो राम मंदिर की नींव रखने वाले हम रामलला को लेके आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के कारण से उसको आजादी मिली है, राम को भी, आपको ये पता नहीं है। और जो राम मंदिर बन रहा है उसके नीचे गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध पहले भारत में है, उसके बाद में काल्पनिक राम है। क्योंकि अंतिम राजा बृहदत्त को किया जाता है, मृत्यु की जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण सेनापति के द्वारा। तो अंतिम राजा कौन था? 10वां राजा मौर्य वंश का, गुप्त काल का बृहदत्त मौर्य। और बृहदत्त मौर्य को खत्म करने के बाद में यह ब्राह्मण राज्य आता है, तब वेद लिखा जाता है, यानी बौद्धिक संस्कृति को मिटाकर और वैदिक संस्कृति लाई जाती है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू के नाम से आपको बनाया जाता है, बेवकूफ। तो दोस्तों, आप इस पागल जो मनमती अज्ञानतावश जो आदमी बोल रहा है, इसको अपना इतिहास के बारे में पता नहीं है। ज्योतिबा फूले ने पढ़ने का अधिकार दिया, सबसे पहले स्कूल खोला शूद्र लोगों के लिए, इसको यही पता नहीं है। और जब जाके सावित्रीबाई फूले ओबीसी समाज से महिलाओं के लिए कन्या पाठशाला खोला, जो आज भी कन्या पाठशालाएं चल रही है, जो अपनी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये मात्र सावित्रीबाई फूले थी, जिसको इन ब्राह्मण मनुवादियों ने सरस्वती का नाम दे दिया गया। सरस्वती ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा है। और पागल, मूर्ख, अनपढ़, कम से कम बाबा साहब को पढ़ेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तुझे आजादी मिली है। तो गलत तरीके से अगर इस तरीके से इतिहास को छेड़ने की कोशिश किया जाएगा तो बाबा साहब के जो लोग हैं वो जिंदा हैं, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। इतिहास को गलत तरीके से मरोड़ने की कोशिश किया जाएगा तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को बाइकाट करो समाज के अंदर, जो कि ओबीसी समाज में जन्म लेने के बाद में, शूद्र वर्ग में जन्म लेने के बाद में, भारत के मूल निवासी होने के बाद में, और ये राम नाम की भाषा बोलने वाले, इनको बाबा साहब का नाम से इनको आरक्षण मिलता है। और बीजेपी ये आरक्षण विरोधी है। आज तक ओबीसी समाज की जनसंख्या के आधार पर जिनकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी आज तक क्यों नहीं मिला? आपकी जो मेन आरक्षण जो आप बात करते हो, उसकी मलाई को कौन खा रहा है? ना तो एससी खा रहा है, ना एसटी खा रहा है। ओबीसी अपने मूल अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, इसलिए मलाई ब्राह्मण खा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को बायोगाट करो समाज में से। और ये बाबा साहब के बारे में गलत तरीके से टिप्पणी कर रहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो जय भीम को बोलने वाले लोग, क्योंकि हर तरीके से समझदार हैं, वह केवल मानसिक रूप से नहीं, और ये ऐसे कहता है ना कि संविधान आपको आरक्षण दे सकता है, बुद्धि नहीं दे सकता। बाबा साहब को पढ़ेगा ना तो समझ में आएगा। बाबा साहब ने रुपए के ऊपर प्रॉब्लम, दी रुपीज द प्रॉब्लम, उसके ऊपर बुक लिखी है, रुपीज द प्रॉब्लम, उसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर बुक लिखा है। और आगे जाकर आरबीआई का निर्माण होता है 1 अप्रैल 1935 को, और ये मनुवादी लोग उसी 1 अप्रैल को आगे जाकर बैंक लोकपाल और बैंकिंग प्रणाली का निर्माण होता है। इसको पता नहीं है, ताकि आपको अर्थव्यवस्था का पता नहीं चले, इसलिए 1 अप्रैल को मूर्ख दिन के रूप में मनाया जाता है, ताकि यहाँ के एससी एसटी ओबीसी भारत के मूल निवासियों को पता नहीं चले कि 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। तो इस व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो जल्दी से जल्दी इस बेवकूफ व्यक्ति को, अनपढ़ और जाहिल को, ये वीडियो लक्की कोहिनूर का उसको पूछा दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करे, ताकि समाज में ऐसे लोग जो गलत तरीके से समाज में इतिहास को तोड़ के मरोड़ के पेश करना चाहते हैं, उसको सबक मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करे, ताकि इन लोगों को समाज के अंदर बोलने का
हक और अधिकार बाबा साहब ने दिया है, नहीं तो ये बोल नहीं सकते थे। और धारा 51A के अंदर, अनुच्छेद 51A के अंदर मुझे मेरे बाप ने यह अधिकार दिया है, जो पाखंड फैलाता है और पाखंड करता है उसके खिलाफ बोलने का और उसके खिलाफ लिखने का मुझे आजादी है। आगे ऐसे लोगों के बारे में मैं इसकी पाखंड की पोल खोलता रहूंगा। और ये कभी भिंडी को अदरक कह देंगे और अदरक को भिंडी कह देंगे। भिंडी भिंडी होती है और अदरक अदरक होती है। पत्थर कभी भगवान नहीं होता, और पत्थर में अगर भगवान है तो वह पत्थर भगवान नहीं है, क्योंकि पत्थर में ही अगर भगवान समाहित हो गई तो पूरी कुल कायनात अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए मंदिर और मस्जिद में भगवान को कैद ना करे, क्योंकि भगवान वह असीम शक्ति है जो किसी निमित्त मात्र में नहीं है। साकार और आकार में कोई चीज आ जाती है, वो भगवान नहीं, वो मिटने वाली चीज है, और भगवान कभी मिट नहीं सकता। इसलिए शाश्वत सत्य सनातन जो धम्म है वो महात्मा बुद्ध का धम्म है। हिंदू अगर धर्म है तो इसका संस्थापक का नाम बताए। इस महान पाखंडी इस सीपी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि ये हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसको पता नहीं है, ये जाहिल है और इसको कोई पता नहीं है। तो इसीलिए बेटा वीडियो बना, लेकिन गलत तरीके से अपने आप को प्रूव मत कर, यहां पे साबित मत कर। प्रशांत बहुत एक एजुकेटेड व्यक्ति है, वो सही तरीके से वीडियो बनाता है और ये गलत तरीके से उसको डिमोरलाइज करने का काम करता है। ऐसे लोगों को बाइकआउट करे। तो थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे कैरी फॉरवर्ड करे और इस बेटे के पास में ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।